हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर 7 चल रहा है, जिसमें आज बात करेंगे बाटहीन धारा के बारे में। तो सबसे पहले आप समझिए कि मान लीजिए किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरकत्व जुड़ा है, तब बच्चों वोल्टता और धारा के बीच में कितना कलांतर होता है, तो π/2 यानी 90 डिग्री का। जैसे मान लीजिए ये धारा है तो वोल्टता VL, प्रेरक की बात कर रहा हूं, तो इसके भी जो कलांतर होता है बच्चों 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री मतलब π/2। और बच्चों यदि परिपथ में आपका क्या जुड़ा होता, संधारित्र जुड़ा होता बच्चों, जब संधारित्र जुड़ा होता तो संधारित्र की जो वोल्टता है वो पश्चगामी होता है धारा से। कितना डिग्री बच्चों, 90 डिग्री पश्चगामी होता है। यानी कहने का तात्पर्य, यदि किसी परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व जुड़ा हो और आपका या तो शुद्ध धारिता जुड़ा हो, उस स्थिति में परिपथ की औसत शक्ति कितनी होगी। तो उस परिपथ की औसत शक्ति कितनी होगी बच्चों, तो औसत शक्ति का फार्मूला है P एवरेज बराबर VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई। तो जब हम बात करते हैं कि शुद्ध प्रेरकत्व जुड़ा हो, शुद्ध प्रेरकत्व जुड़ा हो या कि शुद्ध संधारित्र जुड़ा हो, तो कलांतर जो वोल्टेज और धारा के बीच है वो 90 डिग्री रहता है। मतलब P एवरेज इक्वल VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई के जगह आप 90 डिग्री रख दोगे। और जब 90 डिग्री रखोगे बच्चों तो P एवरेज कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब औसत शक्ति, ये शक्ति है क्या, समय के साथ कितना ऊर्जा व्यय होता है। किसी परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं तो ऊर्जा व्यय होने की दर जो है बच्चों वो शक्ति कहलाती है। तो जब हमने बात की कि शुद्ध आपका प्रेरकत्व जुड़ा हो या तो शुद्ध संधारित्र जुड़ा हो और प्रतिरोधक बिल्कुल ना हो, प्रतिरोध का मान 0 हो, तब इसके बीच जो धारा है वो बाटहीन धारा कहलाता है, क्योंकि इसी में किसी प्रकार से ऊर्जा का क्षय नहीं होता है। P एवरेज मतलब औसत शक्ति 0 है, मतलब यहाँ पर ऊर्जा का क्षय नहीं होता है, इसलिए बच्चों इस प्रकार का धारा बाटहीन धारा कहलाता है। अंत में इतना लिख लेना बच्चों कि इस प्रकार यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल शुद्ध प्रेरकत्व या शुद्ध धारिता है तथा परिपथ का प्रतिरोध 0 है, तो परिपथ में धारा तो प्रवाहित होती है किंतु परिपथ में ऊर्जा क्षय बिल्कुल नहीं होता। परिपथ के इस धारा को हम बाटहीन धारा कहते हैं। ठीक है, और बाटहीन धारा हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपसे बन जाना चाहिए। ज्यादा समय लिया ही नहीं हूं भाई साहब। आपके पास शुद्ध प्रेरकत्व या शुद्ध धारिता रहता, उस स्थिति में प्रेरकत्व में जो वोल्टेज है धारा के बीच कलांतर है 90 डिग्री, या तो धारिता जुड़ा है तो धारिता और धारिता के जो वोल्टता है यानी जो वोल्टेज है और जो धारा है उसके बीच कलांतर 90 डिग्री। इस स्थिति में जब हम औसत शक्ति के फार्मूला पे वैल्यू रखेंगे VRMS IRMS इंटू कॉस फाई, तो कॉस 90 डिग्री रखेंगे बच्चों तो 0 हो जाएगा, यानी औसत शक्ति 0 है। इसका मतलब इस पर किसी प्रकार से ऊर्जा का क्षय नहीं हो रहा है, तो इस जो धारा को हम बोलेंगे बाटहीन धारा। है तो छोटा सा टॉपिक लेकिन काफी इंपॉर्टेंट रहता है। बाकी चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। शिव कोचिंग क्लासेस का यदि नोट्स लेना तो कांटेक्ट नंबर आप लिख लो 9685299149 9685299149। मेरा पर्सनल नंबर, इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं और प्रॉपर रूप से तैयारी कर सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।